दूसरों को जानवर कहते हैं, वो अपने बारे में सोचे कि वो क्या है। एक ऐसे मरहले पर जब मुल्क दिवालियापन की स्टेज पे खड़ा, दूसरी तरफ बदतरीन सैलाब आ गया, आप 4 हुकूमतें आपके पास हैं और आप ताबुन करने के लिए और बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये सारी बात बताने का मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को मालूम हो कि बातें करके, झूठ बोल के और लाफजनी करके आप रियासत को चला नहीं सकते। रियासत चलाना खिलंडरे लोगों का या साजिशियों का काम नहीं है। हमें ये गुजारिश भी करनी है कि इस मौके पर अफवाज पाकिस्तान, रेस्क्यू अदारों, NDMA, PDMAs, एडमिनिस्ट्रेशन, NGOs और अहले खैर, उन्होंने बहुत भरपूर किरदार अदा किया है। ये किरदार अदा करने की अभी ज़रूरत है। हम सब ने चैन से नहीं बैठना जब तक सैलाब मुतासरीन की बहाली का अमल मुकम्मल नहीं होता। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द वज़ीर आज़म पाकिस्तान इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से एक सॉलिड, एक मौसर मरबूत प्रोग्राम बहाली का जो है वो कौम के सामने रखेंगे। और हमें यह ज़हन में रखना चाहिए और अपनी कुव्वत बागू पर ही अल्लाह के फजल के बाद भरोसा करना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने तबाह हाल बहनों, भाइयों और पाकिस्तानियों को रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। 2 गुजारिशात मुझे और करनी है। कायरा साहब मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं और माशाल्लाह बड़े कादरुल बयान हैं, तो वो बात करेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि आप पहले बात कीजिए, उन्होंने मेहरबानी की। एक तो गुजारिश ये है कि रेलवेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बुरी तरह नुकसान हुआ है। कोयटा और कराची जो है वो नेशनल रेलवे का जो नेटवर्क है उससे कट गए हैं और हम बहुत मुश्किल सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। नवाब शाह के करीब 15 इंच पानी रेलवे ट्रैक के ऊपर बह रहा है। जब ये पानी 6 इंच से नीचे जाएगा रेलवे ऑपरेशन शुरू होगा, लेकिन देखना पड़ेगा कि नीचे एम्बैंकमेंट और ट्रैक की हालत क्या है। इसी तरह कोयटा को जो रास्ता जाता है सिब्बी से, वहाँ एक बड़ा अहम ब्रिज है जो ब्रेक हो गया है, फ्लड की नज़र हो गया है। तो हम NLC की मदद से कोशिश करेंगे अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम में उसको हम दोबारा बनाएं। इसी तरह तुर्की से इमदाद के लिए 4 ट्रेन्स चल रही हैं, एक रवाना हो चुकी है और उसके पीछे 3 ट्रेन्स और हैं। जो हमारा कोयटा ताफ्तान सेक्शन है वो 104 जगह से ब्रीच हो चुका है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि दालबंदीन से ताफ्तान तक का जो ट्रैक है वो इंटैक्ट है। तो हम 400 किलोमीटर इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर सामान लाएंगे और वहाँ उसको NDMA के हवाले कर देंगे। उससे खासी कॉस्ट जो है वो बचेगी और टाइम पे चीज़ें जो हैं वो NDMA के ज़रिए सैलाब ज़दगान तक उनकी इमदाद जो है पहुँच जाएगी। उसमें खेमे हैं, अद्वियात हैं और फूड आइटम्स हैं जो हमें बताया गया है। एक गुजारिश मुझे और करनी है, फिर मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। तौहीन अदालत की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, और तौहीन अदालत अगर आप करें और उसके बाद आप ये कहें कि हमें मालूम नहीं था कि ये जज हैं या मैजिस्ट्रेट हैं, तो ये तौहीन रियासत है। यानी आप सिविल सर्वेंट्स को धमकियां दें, गालियां दें। वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक मीडिया से बात कर रहे थे। उनका कहना था कि बारिशों की वजह से रेलवे को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि दोस्त ममालिक हमारी तबाही को देखते हुए हमारी मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुर्की से एक ट्रेन आज इमदादी सामान लेकर पहुंची है और उसके पीछे और ट्रेनें भी आ रही हैं। से क्या कार्रवाई होती है हम सब इस बात को ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को बनाना स्टेट बनने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। और यहाँ कुछ ज़ाब्ते, कवानीन और अदारे, उनका एहतराम मलूज़ खातिर रहना चाहिए। मैं कमरज़मान कायरा साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। गुफ्तगू तो ख्वाजा साहब ने अमूमी तौर पे आपके सामने रख दी है। यकीनन इस वक्त पाकिस्तान एक इंतहाई मुश्किल दौर से गुजर रहा है। पहले ही बहुत सारी माली मुश्किलात थी, जिसमें आलमी हालात की वजह से पाकिस्तान में महंगाई का एक बड़ा तूफान था, और हमने उस तूफान से पाकिस्तान को महफूज रखने के लिए जो सामने नजर तो आ रहा था लेकिन हमने आने नहीं दिया, उसको रोका, वो बैंकरप्सी थी, वो श्रीलंका वाले हालात थे। और उसके लिए पाकिस्तान की हुकूमत जो
शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में चल रही है, हमने इंतहाई मुश्किल फैसले किए। हमें लोग कह रहे थे कि आप अपना सियासी सरमाया ज़ाया कर रहे हैं, आप लोगों को नाराज कर रहे हैं, आपकी शोहरत खराब हो रही है, लेकिन हमारे सामने वो चीजें मौजूद थी। हमें भी इस बात का इदराक था कि हमारा नुकसान हो रहा है, लेकिन वो जानते हुए ये फैसले इसलिए किए कि पाकिस्तान का नुकसान होने से बचे, और अगर हमारा कोई सियासी नुकसान हो भी तो वो रिकवर हो जाए, पाकिस्तान को नुकसान नहीं सामने है। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना था कि शदीद बारिशों और सैलाब की वजह से रेलवे को शदीद नुकसान पहुँचा।